अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दोनों की तरह आज एक वीडियो और उसका टाइटल है जी इसरो मेड इंडिया प्राउड अगेन लॉन्च 36 सैटेलाइट ऑफ यूके वन वेब। और एनडी प्लस न्यूज़ की ये वीडियो है और अभी देखते हैं इसमें वीडियो में क्या है और उसके बाद जो है ना बाकी बकचोदी करेंगे। जी। और उससे पहले एनडी प्लस को जो है सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं और इस बार सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। इसरो ने फिर बजाया भारत का अंतरिक्ष में डंका। 36 सैटेलाइटें अंतरिक्ष में छोड़ी। यूके की कंपनी वन वेब की थी ये सैटेलाइटें। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और बहुत ही बड़ी तस्वीरें फिर से आपको देखने को मिल रही हैं 2019 के चंद्रयान 2 मिशन के बाद। जी हां दोस्तों, भारत का LVM-3 हैवी रॉकेट को आज लॉन्च किया जाता है और अंतरिक्ष के अंदर 36 सैटेलाइटों को छोड़ दिया जाता है। इससे पहले ये जो भारी भरकम बाहुबली LVM-3 का रॉकेट है 2019 में हमने देखा था और इसी रॉकेट के चलते हमने चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था। आज 36 सैटेलाइटें छोड़ी गई हैं, लेकिन ये कैसे छोड़ी गई हैं, किस देश की ये सैटेलाइटें हैं, इस मिशन की क्या खासियत थी और इसरो ने डंका क्यों बजा दिया है, सारी बातें जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये सैटेलाइटें 9 बैच के अंदर छोड़ी गई। एक बैच के अंदर 4 सैटेलाइटें थी और ऐसे 36 सैटेलाइटें अंतरिक्ष में छोड़ दी गई। इन 36 सैटेलाइटों का जो वजन था 5805 किलोग्राम था और पहला बैच हमने एक हवा में लॉन्च होने के बाद इस रॉकेट के 19 मिनट के बाद छोड़ा और फिर चौथा बैच 33 मिनट और ऐसे अलग अलग मिनटों के बाद ये बैच छोड़े गए। दोस्तों, ये सैटेलाइटें किस कंपनी की थी? दोस्तों, बताया जा रहा है यूके की एक कंपनी है वन वेब। इसने भारत के साथ, इसरो के साथ 1000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है 72 सैटेलाइटें अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए। और इससे पहले 23 अक्टूबर को भी ये सैटेलाइटें छोड़ी गई थी और अब दूसरी बार ये छोड़ी गई हैं और भारत की इसरो ने कर दिखाया है कि विदेशी ग्राहकों को भी ये सेटिस्फाइड कर सकती है। भारत की इसरो एक सफल एजेंसी है। 84 मिशनों के अंदर 67 मिशन इसके सफल हैं और 5 आंशिक सफल है और इसी के साथ अब तो विदेशी ग्राहकों का भी ये भरोसा जीतती जा रही है। यूके की कंपनी है तो वो एक भारत की इसरो के पास आई है क्योंकि भारत की इसरो सस्ते रेटों में भी इसका काम कर देती है और क्वालिटी भी नंबर 1 की देती है। दोस्तों, ये जो वन वेब नाम की कंपनी है ये सैटेलाइटों का करेगी क्यों, भारत के अंदर इसने क्यों छुड़वाई है? दरअसल भारत के लो ऑर्बिट के अंदर इसने अपनी ये सैटेलाइट छुड़वाई है और इसके छुड़वाने का ये लक्ष्य है कि भारत की एंटरप्राइजेस, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट भारत के शहरों गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट की ये फैसिलिटी उपलब्ध करवा सके। वन वेब के अंदर 6 देशों की कई कंपनियां मिली हुई हैं, जिसके अंदर भारत, फ्रांस, यूके खुद और इसी के साथ जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया की कंपनियां हैं और इनका लक्ष्य है कि पूरी दुनिया के अंदर ब्रॉडबैंड स्पेस नेटवर्क उपलब्ध करवाया जाए और हाई स्पीड कनेक्टिविटी लोगों को उपलब्ध करवाई जा सके। भारत की एक कंपनी है भारतीय एयरटेल, उसका भी इसके अंदर निवेश है और बेसिकली इस कंपनी की 618 सैटेलाइटें अंतरिक्ष में छोड़ी जा चुकी हैं और इनका लक्ष्य 650 सैटेलाइटों के आसपास अंतरिक्ष के अंदर छोड़ने का है। दोस्तों, ये इस कंपनी का 18वां लॉन्च है और इसने इस साल के अंदर 3 लॉन्च तो कर ही दिए हैं और इनके लक्ष्य बहुत बड़े हैं और भारत के इसरो ने इनके मिशन को सक्सेसफुल करवाकर ना सिर्फ इनका दिल जीता है बल्कि एक नया भरोसा स्पेस के सेक्टर के अंदर जताया है। दोस्तों, भारत की सरकार ने 2020 में अपना स्पेस का जो सेक्टर है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया था और उसके बाद अब विदेशी प्राइवेट प्लेयर्स की जो कंपनियां हैं वो भारत की स्पेस कंपनियों के पास आ रही हैं और अपने मिशन को अंजाम देना चाहती हैं। दुनिया की कमर्शियल स्पेस मार्केट के अंदर भारत का जो शेयर है महज 2% का है, लेकिन इस शेयर को हम बहुत जल्दी बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं। आपका क्या कहना है भारत के इस अंतरिक्ष के अंदर एक नई उपलब्धि को भारत की स्पेस एजेंसी ने जो हासिल किया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हालांकि इसे आप छोटी उपलब्धि मत समझिए क्योंकि एक तरफ हमारा पड़ोसी देश अपनी जनता को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सका है और दूसरी तरफ हम 5800 किलोग्राम की सैटेलाइटें अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक छोड़कर आ रहे हैं और विदेशी भी इसरो का लोहा मानने लगे हैं। हालांकि आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में, इसरो के लिए हम आपका कमेंट देखना चाहते हैं। जी, मैं कहूँगा जी ज़बरदस्त और आप लोगों को गेम मुबारकबाद। और उन्होंने एट द एंड बोला कि हमसाया मुल्क 2 टाइम की रोटी के लिए तरस रहा है, तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन यह है कि इंडिया तरक्की कर रहा है और आगे जा रहा है। और जैसे लास्ट टाइम वो फेसबुक के ओनर है मेरे ख्याल में, या टेस्ला के ओनर है, वो क्या नाम है उनका, एलोन मस्क,
ट्विटर के मेरे ख्याल में उन्होंने वो लॉन्च किया था सैटेलाइट का सिस्टम कोई, और वो इंटरनेट के लिए आपको सहूलत जो है वो देता है। इंटरनेट को थोड़ा वर्ल्ड वाइड करने के लिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला है, और ये सैटेलाइट बहुत पुराना काम चल रहा है, लेकिन यह है कि इंडिया ने इस वक्त कदम रखा है, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमने कितनी ट्राइज की हैं और कितनी फेल हुई हैं, कितनी वो सारी उन्होंने डिटेल उसमें वीडियो में दी है। बाकी ये है कि ये एक अच्छा कदम होगा और आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि जितनी भी विदेशी कंपनीज वो आपके साथ जुड़ रही हैं, क्योंकि आप कम कीमत में अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, और ये चीज़ उनको बेनिफिट देगी। और जितनी कंपनीज वो भी आएंगी, जैसे छोटी सी कोई दुकान ले लें, तो अगर आप सामान दे रहे हैं, अच्छा ग्रोसरी का सामान है या कुछ भी है आप दे रहे हैं और कम रेट पे दे रहे हैं, तो जितने भी ग्राहक हैं वो ज़्यादा होंगे और बढ़ेंगे, और उससे आपकी तरक्की होगी। इसी तरह मुल्क का हिसाब है, इसको बड़े पैमाने पे ले लें तो इंडिया भी वैसे ही कर रहा है। और ये वन वेब हमने फ़र्स्ट टाइम सुना है, मैंने तो नाम इसका, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे नाम हम फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हैं, क्योंकि इससे मैं रिलेटेड नहीं रहा अली भाई, तो फिर थोड़ा बहुत वो इस चीज़ में इंटरेक्ट होते रहे हैं सियासत में या इन चीज़ों में। लेकिन ये है ना कि वो कंपनी का थोड़ी बहुत पता होता है कि अब मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि वन वेब कोई कंपनी है, मतलब यूके की कंपनी है, चलो ये तो पता चल गया ना। जैसे वोडाफोन का नाम और होता है तो पता चल जाता है यार वो ऐप मतलब कि यूके की है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स की है। बिल्कुल, वो यूके की कंपनी है, उनको उन्होंने लॉन्च किया, और एक ही मतलब इसी साल में तकरीबन 36 जो है वो सैटेलाइट मतलब खला में छोड़ दी हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है। और ये जो कंपनी है अभी वो जिसने मतलब उसकी लॉन्च की है, तो ज़ाहिर उसका भरोसा बढ़ गया। अभी आइंदा और वक्त में इसरो को और ज़्यादा ऐसे काम देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, और वाकई इन्होंने यही कहा कि ये कोई छोटा मोटा मतलब वो नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा काम है ये, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने मेंशन भी किया कि पाकिस्तान जो है वो इधर जो है की रोटी जो है वो पूरी नहीं कर रहा, और इंडिया जो है वो सैटेलाइट जो है वो छोड़ रहा है अपनी। तो ये बहुत मतलब वाकई अचीवमेंट की बात है और बहुत फ़ख्र की बात है कि जो मुल्क दोनों एक साथ अलहदा हुए और दोनों ने मतलब तरक्की करना शुरू किया ऐसा ऐसा, और एक मुल्क कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया और एक मुल्क कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, तो समझ गए होंगे। और ये बड़ी फ़ख्र की बात होती है और अच्छी चीज़ है। और इसरो जो है वो अपना मतलब कदम जमा रही है खला में। वो पिछले साल हमने भी रिएक्शन दिया था उस पे चंद्रयान पे 2 था मेरे ख्याल में। बिल्कुल, लेकिन वो बदकिस्मती से थोड़ा सा मतलब फेल हो गया। लेकिन ये है कि एक कोशिश की उन्होंने, उसके पास पहुंचा दिया। यहाँ पे पाकिस्तान में उस वक्त बातें होती थी कि इंडिया ने ये कर दिया, ओ इंडिया है फजूल में ये कर रहा है वो कर रहा है, कम से कम कर तो रहा है ना। कहते हैं ये पैसे जो है ना वो फजूल में उड़ा रहा है, तो ये कर रहा है, वो गरीबों को दे दें, ये वो कर लें। तो कम से कम वो कोशिश कर रहा है। अगर वो पहुंच जाता तो उसको कितना फ़ायदा होता इंडिया को, ये लोग नहीं सोचते और उन्होंने कोशिश की। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हाथ पे हाथ डाल के सिर्फ दूसरों की कोशिश पे जो है ना वो बातें कर रहे हैं बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हम। और बाकी इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, वेल डन इसरो। और ये काम जो है ना वो ज़रूरी होते हैं मेरे में 5G के लिए। और बिल्कुल सर्विस मतलब बेहतर हो जाएगी और ज़्यादा बेहतर होगा। कौन सी कंपनी के साथ किया वो ये जो मेंशन कर रहे थे, पता नहीं यूके की नहीं इंडियन जो मोबाइल ब्रांड है वो बताया ना उन्होंने, एयरटेल या एयरटेल है मेरे ख्याल में वही है, एयरटेल का है या एयरटेल ही है। उसके साथ जो है ना वो उनका भी मतलब शराकत है इसमें 5G की सूरत। बाकी ये है कि ये आप लोगों को फायदा है, अगर ये कामयाब सारा कुछ हो जाता है तो इसरो आपके लिए ही काम कर रहा है और आप लोगों को फायदा है। बिल्कुल तो आने वाले वक्त में एक अच्छी सूरत प्रोवाइड होगी। और देख लें कितनी मेहनत होती है इसके पीछे, वो कहाँ से प्रोजेक्ट शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, और उसके बाद आपको एक सहूलत मिलती है। बिल्कुल, और गवर्नमेंट कोशिश कर रही होती है, जिनके बड़े लेवल पे फैसले होते हैं आम आवाम को ज़्यादातर समझ नहीं आते, या कुछ चंद लोग होंगे जिनको पता चलेगा कि यार वो डिटेल इसकी निकालेंगे देखेंगे। अभी जैसे हमने देखा है तो इन नॉर्मल वे पहले नहीं पता था, लेकिन यह है कि सैटेलाइट कितनी गई है, क्या हुआ, कल को कोई बात होगी तो हमें पता होगा कि उन्होंने 5G के लिए इतनी सैटेलाइट भेजी थी इस तारीख को। तो ये सिलसिला है। और अगेन आप लोगों को मुबारकबाद। और आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इनके चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएँ विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।